एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू टेरी विद जया। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, पाइसिस यानी मीन राशि, देन दिस इज़ अ टाइमलेस रीडिंग फॉर यू। अगर आप क्रॉस वॉचर है, किसी पाइसिस के साथ डील कर रहे हैं नो कॉन्टैक्ट में, देन फील फ्री टू टेक दिस रीडिंग। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करे, जो भी हिस्सा आपके साथ, आपके एनर्जी के साथ रेजोनेट करे, टेक इट एज दैट साइड ऑफ एनर्जी इज़ योर्स। ये एक जनरल रीडिंग होने वाली है पाइसिस पीपल के लिए फॉर नो कॉन्टैक्ट रीडिंग। जितना रेजोनेट करे उतना रखिए, जो ना करे दिस इज़ नॉट योर रीड, आई एम नॉट योर रीडर। सो पाइसिस, लेट्स स्टार्ट विथ ऑल पॉजिटिविटी। नो कॉन्टैक्ट रीडिंग फॉर माई पाइसिस मीन राशि। लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन द कार्ड फर्स्ट जितना हो सके। जस्ट अ सेकेंड, सीक्वेंस बन नहीं रहा। कॉन्सेंट्रेट कीजिए ताकि आप कनेक्ट कर पाएँ एनर्जीज के साथ। लेट्स स्टार्ट। द पर्सन ऑन माई पाइसिस पीपल माइंड, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। हम आपकी एनर्जी से शुरू करेंगे। व्हाट आर योर एनर्जीज राइट नाउ? इस सिचुएशन के बारे में आपके पर्सन की एनर्जीज क्या है, आपके और आपकी सिचुएशन के बारे में उनकी तरफ से क्या होने वाला है। हिडन ट्रुथ यानी कि क्या है वो अनकही बातें जो उनके दिल दिमाग में है लेकिन जुबान पे नहीं है। वी आर गोइंग टू चेक थ्रू 2 कार्ड्स डेक कि उनके हिडन ट्रुथ क्या है, वो मैसेजेस क्या हैं जो आप तक वो पहुंचाना चाहते हैं। सोचते ज़रूर है उस बारे में, एंड लास्ट में क्या कोई एक्शन निकल के आता है। लेट्स स्टार्ट फॉर माई पाइसिस। व्हाट इज़ दी पाइसिस एनर्जी फॉर दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन? व्हाट आर माई पाइसिस पीपल थिंकिंग राइट नाउ? व्हाट आर देयर एनर्जीज राइट नाउ? व्हाट आर माई पाइसिस पीपल एनर्जी राइट नाउ अबाउट द कनेक्शन इन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ऑफ देयर पर्सन? प्लीज शो मी, प्लीज शो मी। पर्सनल रीडिंग के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। हालांकि अभी पर्सनल रीडिंग मैंने हॉल्ट पे रखी हुई है बिकॉज माय हाउस, मेरा घर रेनोवेशन प्लस कंस्ट्रक्शन दोनों ही मोड पे है, तो बड़ी दिक्कत हो रही है मुझे रिकॉर्डिंग करने के लिए, स्पेस ढूंढ पाने के लिए। सो प्लीज़ बेयर विथ मी। आप में से कई पाइसिस फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं इस इंसान के साथ, या फिर इस इंसान के बिना कोई न्यू लव भी अगर आपकी ज़िंदगी में है, वहाँ पे भी आप ऑप्शन या फिर अपॉर्चुनिटीज़ अपने दरवाजे खोल के रखेंगे, जो मुझे नज़र आ रहा है। आपके सिचुएशन में, ओके लेट मी शो यू द कार्ड। व्हाट आर योर एनर्जीज राइट नाउ? पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है सबसे पहला, 8 ऑफ कप्स का कार्ड आया है आपकी फीलिंग्स में, एंड थर्ड कार्ड इज़ नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आप एक ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हैं या फिर नो कॉन्टैक्ट से पहले कर रहे थे जो बहुत ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में आपको रखता था। ऑन एंड ऑफ सिचुएशन यानी कि आज है कल नहीं है। आज ठीक से बात की, कल फिर से कुछ गड़बड़ हो गई एंड बात करना उन्होंने बंद कर दिया। आपको कई बार समझ ही नहीं आता था। जब ये आते थे, बहुत मीठी मीठी बातें करना, बहुत पैशनेट कनेक्शन आपको शो करना, आपको लगता था, पूरी हिंट आती थी कि बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं आपको। आप भी काफ़ी नज़रें टिकाए बैठे थे इस इंसान से, आपको उम्मीदें थी फ्यूचर की। लेकिन अब आप एक फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं, या फिर जैसे मैंने कहा, इस इंसान के साथ नो कम्युनिकेशन ख़त्म हो और देखा जाए हवा का रुख किस तरफ ये इंसान लेके जाता है, या फिर इनके अलावा भी आप न्यू फ्रेश स्टार्ट अपनी लव लाइफ में चाहते हैं। हालांकि आप इन पे नज़रें बनाए रखी हैं आपने। जो भी पाइसिस आई एम एबल टू रीड, आप अभी भी इनकी फ़ोटोग्राफ्स देखते हैं अगर आपके फ़ोन में है, या फिर आप इनके फ्रेंड सर्कल कॉमन है तो वहाँ से इनके बारे में जानते हैं, इनके बारे में सुनते हैं कुछ, या फिर आप इनका सोशल मीडिया चेक करते हैं। यू आर क्यूरियस कि इनके दिमाग में चल क्या रहा है। आप इस रिश्ते से बहुत डिसअपॉइंटेड हुए हैं, बहुत डिससेटिस्फैक्शन मिली है। आपने क्या क्या उम्मीदें लगा रखी थी इस रिश्ते से, इस इंसान को देखते हुए, इनकी हरकतें देखते हुए, नाइट ऑफ वॉन्ड्स वाली हरकतें देखते हुए कि जितना पैशनेट है, जोशीला इंसान है, कॉन्फिडेंट इंसान है, मीठी मीठी बातें करने वाला इंसान है, रोमांटिक इंसान है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी उम्मीदों पे खरा नहीं उतरा है ये रिश्ता। ये इंसान आपकी उम्मीदों पे खरा नहीं उतरा है। आप हर्ट हुए हैं इस रिश्ते में। आपके पर्सन से ज़्यादा मुझे अभी तक लग रहा है कि आप ज़्यादा हर्ट हुए हैं इस रिश्ते में, या फिर आपने नो कॉन्टैक्ट स्टार्ट किया है, बहुत हो गया, मूव ऑन करते हैं इस रिश्ते से, आपने वॉक अवे किया है, या फिर आप अभी राइट नाउ नो कॉन्टैक्ट में होते हुए मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं।
आप में से कई लोग, जैसे मैंने इस कार्ड को देख के कहा, कि या फिर इनके साथ नो कॉन्टैक्ट ब्रेक होने का उम्मीद लगा के बैठे हैं, या फिर नया स्टार्ट लेने में भी आप झिझकेंगे नहीं, बिकॉज 8 ऑफ कप्स का एक और मीनिंग है कि एक ऐसा यात्री जो, जहाँ पे भी ये 8 कप्स इमोशंस में जो भी डिसअपॉइंटमेंट रही हैं उसकी ज़िंदगी में, उसे पीछे छोड़ते हुए 9th कप की तरह उसकी तलाश में ये इंसान, ये यात्री, ये ट्रैवलर जा रहा है। 9th कप इज़ बेसिकली विश फुलफिलमेंट, इमोशनल फुलफिलमेंट, हैप्पीनेस ऑफ देयर लाइफ। तो आप न्यू लव की तरफ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, न्यू लव की तरफ आप देख रहे हैं, आप लोगों की ज़िंदगी में पॉसिबिलिटी है, कोई ऑप्शन भी है जो आप सोच रहे हैं उन्हें कंसिडर किया जाए या नहीं। ओवरऑल आप चाहते हैं शांति, दिमागी तौर पे यू वांट पीस, यू वांट इमोशनल फुलफिलमेंट, आपकी इमोशंस को समझे, आपको सम्मान दे, आपको इज्जत दे, एंड आप एक खूबसूरत लव स्टोरी अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं। आप में से कुछ लोगों का हो सकता है कि रिश्ता सेक्सुअल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे शुरू हुआ हो, उसके बाद धीरे धीरे इमोशंस आना शुरू हुआ है। ओनली कुछ लोगों के लिए है ये, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया था, दैट मीन्स सेक्सुअल कनेक्शंस के बेसिस पे, सेक्सुअल अट्रैक्शन के बेसिस पे, फिजिकल अट्रैक्शन के बेसिस पे आपने अपने पर्सन की तरफ कनेक्शन में आपने अपना पैर आगे बढ़ाया था, बिकॉज ऑफ द फिजिकल ब्यूटी, फिजिकल कनेक्शन। What are this person's current energies in this no contact situation for my Pisces? Please show me the person they are dealing with. What are their current energies? What are their current energies? Please show me the current energies of this person Pisces people are attached with. We got 9 of Swords. Please show me this person my Pisces people are dealing with. What are their current energies about this connection? Too many cards, can't take. Please show me the energies. Thank you. पॉजिटिव कार्ड आए हैं। अगर आप नो कॉन्टैक्ट ब्रेक करने का उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं इस इंसान की तरफ से, हाँ पॉजिटिव एनर्जीज नज़र आ रही हैं। आई डिग इन फर्दर, लेकिन अभी के लिए हमारे पास आया है जो मैंने दिखाया था, 9 ऑफ सॉर्ट्स उल्टा आया है, एंड 8 ऑफ पेंटिकल सीधा आया है, विच इज़ अ गुड कार्ड। 9, 8, 1 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सॉरी एरीज कह रही हूँ, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जीज फिलहाल इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, नंबर 8, नंबर 9, एट काफ़ी इंपॉर्टेंट है ओवरऑल। नंबर 8 इज इम्पॉर्टेंट। आपके पर्सन क्लैरिटी में आ रहे हैं अब, दिमागी क्लैरिटी, दिमागी तौर पे जो नेगेटिविटी उनके दिमाग में थी, जो धुंध उनके दिमाग में था, उससे वो छटते हुए, वो धुंध छटते हुए उनके दिमागी लेवल पे मुझे दिखाई दे रहा है। मेंटल क्लैरिटी उनकी तरफ आ रही है, दे आर गेटिंग क्लैरिटी मेंटली। इनको रात को सोने में दिक्कत हो सकती है, एंजाइटी का इशू हो सकता है, माइग्रेन का प्रॉब्लम हो सकता है आपके पर्सन को, अक्सर सर दर्द रहता है, लेकिन ये नेगेटिव थॉट से पूरी तरह से लड़ रहे हैं। अपने जो भी नेगेटिव पैटर्न हैं, जो भी इनके दिमाग में कन्फ्यूजन रहता है, या जो रिसोर्सेज जिसके वजह से इनकी ज़िंदगी में कन्फ्यूजन रहता है, ऐसे लोगों से भी वो दूरियां बनाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। अननेसेसरी लोगों को ये रिलीज़ कर रहे हैं, अननेसेसरी सिचुएशंस को भी ये कोशिश कर रहे हैं रिलीज़ करना। चाहते क्या हैं, आपके और इनके रिश्ते के बीच में ये हार्ड वर्क करना चाहते हैं, आपके रिश्ते को सुधारना चाहते हैं, इस नो कॉन्टैक्ट में कॉन्टैक्ट बरकरार रखना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट के बारे में सोच रहे हैं, मेहनत करना चाहते हैं, आपके साथ वो अपना फ्यूचर देखते हैं, बिकॉज वी गॉट 8 ऑफ पेंटिकल, यानी कि इस रिश्ते पे वो नेगेटिविटी के पर्दे को हटाते हुए पॉजिटिविटी के साथ आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। क्लियर कट मैसेज। टेल मी मोर। The person my Pisces are dealing with in no contact situation, what are their current energies? Please show me. What are the current energies? What are the current energies of this person my Pisces people are dealing with in no contact situation only?
बैलेंस करने की ज़रूरत है आपके पर्सन को एनर्जीज, क्योंकि एनर्जीज इनकी बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन है। कभी इनको लगता है कि हाँ आज ही एक्शन लेंगे, आज ही सबको सुधार देंगे, कभी ये नेगेटिविटी में चले जाते हैं कि नहीं नहीं मेरे से कुछ होगा नहीं, जो है जिस हाल में है वैसे ही छोड़ देते हैं। दिमाग बहुत ज़्यादा इनका चेंज होता रहता है, फ्रिकल माइंड के हो सकते हैं, ये आज कुछ बोलते हैं कल कुछ और बोलते हैं। डेफिनेटली कन्फर्मेशन कार्ड आया है, थर्ड कार्ड भी निकल के आया है, 6 ऑफ पेंटिकल। जो भी आपके और इनके बीच में बाधाएं थी, जो भी मैंने कहा नेगेटिव सिचुएशन थे या फिर कोई लोग थे जो आपके और इनके बीच में आके भड़काते थे, उन सब चीज़ों को रिलीज़ करते हुए इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, बिकॉज 6 ऑफ पेंटिकल इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। अब कोई कंप्लेन की जगह वो रखना नहीं चाहते हैं पाइसेस, विच इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव थिंग। आपके इनके बीच में हो सकता है कोई पर्सन इन्वॉल्व हो जो इस रिश्ते को बिगाड़ रहा था। थर्ड पार्टी कुछ लोगों के लिए नज़र आ रही है, जो आपके और इनके बीच में एक एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट करते थे। वो कुड भी जलन के मारे, कुड भी कोई कॉम्पिटिटर था लव के मैटर में, इनका एक्स हो सकता है जिनके साथ ये कनेक्शन में है पाइसेस, वो हो सकते हैं, या फिर कोई ऐसा इंसान जो जलता है आपके रिश्ते से और कुछ भी करके इनका ध्यान या फिर ये रिश्ता बिगाड़ने में लगा रहता था। ये इन सब चीज़ों को, नेगेटिविटी को रिलीज़ करते हुए आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, दैट इज़ फॉर श्योर। ये बढ़ेंगे और आपसे भी उस नेगेटिविटी को हटा के पॉजिटिविटी में जाने के लिए आपसे भी वो हेल्प मांगेंगे। हेल्प आप कितना करेंगे इस रिश्ते में, दैट इज़ टोटली अप टू यू पाइसेस, वो आप देख लीजिए। आपको इनके साथ आगे बढ़ना है, एक चांस इनको देना है, या फिर आपको टोटली इनको सी यू टाटा बाय बाय बोलना है, दैट्स टोटली योर चॉइस, बिकॉज टैरो इज़ अ फ्री विल। आपको गाइडेंस के तौर पे आपको सुनना है। वाओ, आई फील यू लिविंग मी बिहाइंड। इनको डर लगता है कि आप कहीं इनको छोड़ के चले ना जाओ कहीं और ये आपको कहीं एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी की तरह ही सिर्फ याद करते ना रह जाए ज़िंदगी में। आपको खोने से डरते हैं ये, या फिर ये पहले ये डर नहीं था, अब इनके दिमाग में डराना शुरू हो गया है। डेफिनेटली नो कॉन्टैक्ट है, तो नो कॉन्टैक्ट का मैसेज निकल के आया है। आई फील यू इवन दो वी आर अपार्ट। हम दूर हैं लेकिन फिर भी आई फील यू पाइसेस, आई डू फील यू। हमारी एनर्जीज अभी भी आपस में जुड़ी हुई मुझे फील होती है। टेलीपैथिकली आपको बहुत ज़्यादा ये याद करते होंगे। हो सकता है आप कई बार अपने दिमाग से इनको निकालने की कोशिश कर चुके होंगे, करते होंगे, फिर भी ज़बरदस्ती ही सही आपके दिमाग में कहीं ना कहीं से ये इंसान मेमोरीज़ के थ्रू आ ही जाता है, क्योंकि ये टेलीपैथिकली आपको बहुत ज़्यादा कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। लास्ट कार्ड, आई विश आई हैड ट्रीटेड यू बेटर। काश मैंने तुम्हारे साथ सही बिहेव किया होता, तुम्हें सही से ट्रीट किया होता जैसा तुम डिज़र्व करते हो पाइसेस। गलती मेरी है कहीं ना कहीं, दे नो दैट थिंग। पॉसिबल आउटकम इस रिश्ते में फ़िलहाल ये करंट एनर्जीज रीड है, सो टेक इट एज अ करंट एनर्जीज रीड। पॉसिबल आउटकम ऑफ दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्या है? पॉसिबल आउटकम, पॉसिबल आउटकम, 2 कार्ड आए हैं। ये कार्ड रिपीट हो रहा है। नंबर 1 अगेन इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपके कार्ड्स में भी आया था ये पेज ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। नंबर वन इंपॉर्टेंट है। 1 आप काफ़ी देख सकते हैं, 11 आप काफ़ी देख सकते हैं। अच्छा, कुछ अच्छा है कुछ बुरा है। आपकी तरफ ये दौड़ के भागते हुए आना चाहते हैं, उतावले हो रहे हैं आपके साथ कांटेक्ट करने के लिए, आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए, आपको ज़िंदगी में दोबारा खींचने के लिए ये उतावले हो रहे हैं विद नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आप पे इनकी नज़र गड़ी हुई है, जैसा आप उन पे स्पाई करते हो, आपके भी ये फ़ोटोग्राफ्स देखते होंगे, आपको भी ये बहुत मिस करते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल या सोशल मीडिया पे ये स्पाई करते हैं, इसीलिए ये दौड़ के आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। इनकी नज़रें टोटली आपकी तरफ गड़ी हुई है। दे कैन बी ऑब्सेस्ड विथ यू। इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ज़्यादा ऑब्सेशन इनका बढ़ गया है। एक एडवाइस फॉर यू पाइसेस, बिकॉज वी गॉट दिस कार्ड, डेफिनेटली दे विल बी कॉन्टैक्टिंग यू वेरी सून। बहुत जल्दी आप उम्मीद लगा के बैठ सकते हैं आपके पर्सन कॉन्टैक्ट करेंगे, लेकिन अभी भी नाइट ऑफ वॉन्ड्स की ही एनर्जी है। मीन्स जितनी जल्दी ये अभी दिमाग बना के, अपना मन बना के आपकी तरफ आ रहे हैं, हो सकता है उतनी जल्दी अगेन ये अपने रवैये पे उतर आए एंड वापस इनका कहीं और ध्यान चला गया, किसी ने कुछ बोल दिया, मन भटक गया, तो उतनी ही जल्दी ये वापस गायब हो सकते हैं। ऑन एंड ऑफ सिचुएशन बरकरार रह सकती है। सो वहाँ पे यू हैव टू टेक अ वेरी क्लोज कॉल। सो दैट्स ऑल माय पाइसेस। इफ यू लाइक इट, डू सपोर्ट द चैनल एज यू ऑलवेज डू। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गॉड ब्लेस।